हेलो फ्रेंड्स, मनीष भैया के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज से हम 10th वाले के सभी के कहने पर जो है 10th का प्रीवियस क्वेश्चन ला रहे हैं। डेली 5 या 10 क्वेश्चन आपको वीडियो में दिया जाएगा, जिसको आप जो है केवल देखना ही वीडियो को नहीं है, बल्कि कॉपी पे उसको रिवाइज भी करना है। क्वेश्चन देखते क्या है। y के किस मान के लिए जो है बिंदु 2 -3 एवं 10 y के बीच की दूरी जो है 10 इकाई है। तो हम पहले यहाँ पे दूरी सूत्र का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे? दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र में क्या होता है, जैसे कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है। कहने का मतलब है कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। इसी को हम ए बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी। और यहाँ पर देखते हैं ए और बी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 पहला में से पहला को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस में हम देखते हैं क्या है, दूसरा को दूसरा में से घटाएंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और रूट ओवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट ओवर। हम क्या देखते हैं, पहला में से पहला को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, दूसरा में से दूसरा को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम इसी तरीका से अगर इस पर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होगा। एक बात हमेशा हम देखते हैं क्या है कि अगर ए से बी की दूरी निकालना था, इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर। या हम कह सकते हैं अगर इसी पर ए बी का स्क्वायर होगा तो यहाँ से रूट आपका खत्म हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बात हमेशा याद रखना है कि अगर अगर आपका जो है बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है, ये हमेशा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब होगा तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। जब दोनों में माइनस हो, दोनों का माइनस होगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा। और ए यहाँ पर देखते क्या है, बी माइनस ए के होल स्क्वायर होगा तो इस तरीका से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्या देखते हैं? सॉल्यूशन इसका करते हैं। क्या है कि y के किस मान के लिए ये दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं x ए का मान हम देखते हैं क्या है 2 माइनस 3, बी का मान देखते हैं क्या है 10 माइनस वाई, ए का मान देखेंगे 2 माइनस 3 और बी का मान 10 माइनस वाई होगा। और यहाँ मानते हैं x1 कॉमा y1, x1 का मान 2 है, y1 का माइनस 3 है, x2 कॉमा y2 इसका मान 10 है, इसका मान y है, जो कि हमको निकालना है। कहाँ से? प्रश्न से कहाँ से देखते हैं? प्रश्न से देखते क्या है कि ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्वेश्चन में कह चुका है कि 10 इकाई है। कितना इकाई है? 10 इकाई है। 10 इकाई है और दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं इधर भी, ताकि स्क्वायर करने से हमको रूट देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर किए तो यहाँ अब ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि देखते क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखते हैं 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ क्या देखते हैं x1 माइनस पहला में से पहला घटाएंगे, पहला में से पहला घटाएंगे, लेकिन 2 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ देखते हैं y को घटाना रूल्स है। किसको घटा रहे हैं? y को घटा रहे हैं, y का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों घट जाएगा तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं दोनों में माइनस, अभी तुरंत आपको बताया है कि यदि दोनों में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर आप बराबर 100 हो जाएगा। देखते क्या है कि देखना है कि 8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर करते हैं, -8 का स्क्वायर करते हैं तो -8 गुने -8 ये माइनस माइनस प्लस 8 64 हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखिएगा, और जब भी एक एक वेरिएबल पर होल स्क्वायर है, यहाँ y है, इसमें नहीं है, अगर एक पर होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही छोड़ के डायरेक्ट मान निकालेंगे। तो हम देखते हैं क्या है 8 का स्क्वायर 64 प्लस
-8 का स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा और यहाँ पे 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर अब बराबर यहाँ 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे प्लस में, इधर क्या में माइनस में, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर 100 और माइनस 64, कुल मिला के कहा जाए 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या देखते हैं 64 में से 100 में से 64 घटेगा तो इधर आपका 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर उधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, स्क्वायर उधर जाएगा आपका रूट में 36, 36 3 प्लस 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 यानी कहा जाए तो यहाँ एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ से देखते हैं 3 प्लस वाई बराबर एक बार प्लस में 36 होगा, यहाँ से हम देखते हैं एक 3 प्लस वाई माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं यहाँ 3 प्लस वाई यहाँ पे 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होगा। यहाँ से एक 6 का मान 2 गो है तो नोट में यहाँ लिखेंगे क्या 3 प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ 3 वाई माइनस 6। अब देखते हैं क्या है y बराबर 6 प्लस में इधर जाएगा माइनस में तो y का मान एक आ गया आपका 3। यहाँ देखते हैं y बराबर माइनस 6 माइनस 3 प्लस में इधर माइनस में तो y का मान माइनस 9 हो जाएगा। अतः y का मान 3 माइनस 9 होगा, 3 माइनस 9 होगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके लिए शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हम क्या देखते हैं कुछ सूत्र देखते हैं इसमें क्या द्विघात समीकरण में x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अगर समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए बी सी संख्या होता है और x वेरिएबल होता है मतलब अज्ञात राशि होता है। अगर इसका शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो यहाँ माइनस बी बट्टा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो यहाँ देखते हैं सी बट्टा ए होता है। और हम यहाँ देखते हैं क्या है कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा मतलब यानी कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल अगर निकालते हैं तो यहाँ पर माइनस बी बट्टा सी होता है। ये हमेशा 3 फार्मूला याद रखना है, ए बी और सी। अगर हमको कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा माइनस सी बटा माइनस बी बटा सी होगा। और दूसरा फॉर्मूला हम देखते क्या है कि अगर हमको अल्फा मतलब कि इसका शून्यक हमको पता है, अगर मान के चलिए द्विघात समीकरण का शून्यक अल्फा बीटा अगर हमको पता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण अगर निकालना है पी एक्स बराबर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस पहले एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, एक्स के गुणांक में मूलों का योगफल अचर पद में मूलों का गुणनफल रहेगा। तो देखते हैं इसी फॉर्मूला इस क्वेश्चन को क्या देखते हैं शून्यकों। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग पहले दे दिया शून्यकों का योग और तब दे दिया गुणनफल। तो पहला का शून्यकों का योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 2। तो हम द्विघात समीकरण क्या द्विघात बहुपद यहाँ पर हम कहता है बहुपद द्विघात बहुपद क्या होगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा होगा। और यहाँ क्या देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब प्लस प्लस गुने प्लस देखिए समान चिन्ह में जब भी गुणा करते हैं जैसे प्लस है दोनों समान है तो समान चिन्ह में गुणा करते तो प्लस आएगा, प्लस 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 होगा और माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस। ये कोई बोले कि प्लस 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 क्यों हुआ क्योंकि दोनों बराबर है समान है। अब माइनस माइनस प्लस क्यों हुआ दोनों बराबर है, बराबर चिन्ह में गुना करते था प्लस अब बराबर नहीं होता है तो माइनस यानी कि प्लस गुने माइनस दोनों बराबर है नहीं है तो प्लस दोनों बराबर नहीं है तो प्लस नहीं होगा तो माइनस होगा। और इसी तरीके से माइनस गुने प्लस करेंगे दोनों बराबर नहीं है इसलिए ये माइनस होगा। तो बराबर चिन्ह में गुना करते हैं तो प्लस अब बराबर नहीं होता है तो माइनस होता है। तो यहाँ देखते हैं माइनस माइनस दोनों बराबर है तो प्लस प्लस
3x प्लस 2 होगा, यही इसका आंसर होगा। फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन एकदम कंफर्म है कि आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो पहले 2 नंबर में इसको देखिए, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव में भी देता है, सब्जेक्टिव में भी देता है, तो दोनों को दो तरीका से बनाएंगे। हम देखते क्या है, पहले सब्जेक्टिव के तौर पर देखते क्या है कि दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इन एपी, ये एपी में, किसमें है, एपी में। यहाँ पहला पद आपका 3 होगा, डी का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे तो ये आपका 5 होगा, एन का मान हमको पता नहीं है। ये कौन सा पद दिया है, 78वां पद दिया है। यानी कि मान के चलिए कि ये जो है 78वां पद नहीं है, 78 कोई पद है, तो हम मान के चलिए एनवा पद इसका 78 है। कितना है, 78, इसका एनवा पद जो है 78 है। तो एनवा पद हमेशा एक बात याद रखिए, टी एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब पहला पद और डी मतलब सारवंतर। यहाँ पर एन है तो एन माइनस 1, और यहाँ पर कहता नहीं टी गांधी है, टी गांधी है तो ए प्लस गांधी माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी गांधी है तो गांधी माइनस 1 होगा। और यहाँ कहता है टी नेहरू है तो ए प्लस नेहरू माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर टी लालू है तो क्या कहेंगे, ए प्लस लालू माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए और डी नहीं बदलेगा, यहाँ लालू है तो लालू होगा। और यहाँ पर कहता है टी मोदी तो ए प्लस मोदी माइनस 1 इंटू डी होगा। हमेशा एक बात याद रखना है, तो यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीका से हम देखेंगे ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 हो जाएगा। अब ए का मान यहाँ से 3 होगा, एन माइनस 1 एन तो निकालना है, और डी का मान 5 होगा। हम बहुत तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे इससे इसमें गुना करके, या हम इसको इधर भेज देते हैं। हम मान के चलिए n माइनस 1 गुने जो है 5, ये माइनस में इधर 78, ये प्लस में इधर माइनस में, तो हम क्या देखते हैं n माइनस 1 गुने में 5 बराबर जो है 75। ये गुना में इधर कौन चीज में, भाग में चला जाएगा, तो भाग में चला जाएगा तो 78 बट्टा 5 75 बटा 5 होगा। 75 बटा 5 है तो 15 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। तो n माइनस 1 बराबर 15। अब देखते क्या है, n माइनस में इधर क्या चीज में, प्लस में 1, यानी कि हम देखते क्या है कि n का मान आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो लेकिन अब इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर को ऑब्जेक्टिव के तौर पर कैसे। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देंगे तो क्या ये पूरा प्रोसेस लागू करेंगे, नहीं, पूरा प्रोसेस लागू करने की जरूरत ही हमको नहीं। हम क्या करेंगे, हमेशा एक बात याद कर लिए, इन का मान निकालना है, मतलब कैमा पद है तो हमेशा देखना है अंतिमवा पद, मतलब तीन में से हमेशा पहला पद को घटाएंगे, अंतिमवा पद में से पहला पद को घटाएंगे, और जो डी होगा डी से भाग देंगे, एक जोड़ देंगे। हम क्या करते हैं, जैसे इसका अंतिमवा पद कितना 78, इसका कॉमन कैमा पद है तो 78 अंतिमवा पद है, तो 78 यहाँ देखेंगे 78 में से पहला पद को घटाएंगे, 78 में से किस में से घटाएंगे, पहला पद को घटाएंगे। सार्व अंतर मतलब बीच के अंतर, तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच का अंतर 5 है, 3 में 5 जोड़िएगा तो 8, 8 में 5 जोड़िएगा तो 13, 13 में 5 जोड़िएगा तो 18, यानी कि अंतर आ रहा है सार्वंतर 5 का, तो 5 प्लस 1। देखते क्या है, 78 में से 3 घटाइएगा तो 5 बटा 5 प्लस 1, ये कट जाएगा 15 बार में, ये 15 प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको तुरंत निकल जाएगा, इसलिए बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन जब करा रहे हैं तो सारा क्वेश्चन आते जाएगा, एक बार नहीं कई बार हम एग्जाम तक रिवाइज करा देंगे, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करिएगा, तुरंत हाथ फास्ट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव बोले तो ऐसे, ऑब्जेक्टिव बोले तो इस टाइप से बनाइएगा। जल्दी अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते क्या है कि समीकरण युग इतना, यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और x प्लस 2y बराबर 3 का हल करना है। देखिए अगर कोई विधि अगर न दे तो हम तो कहते हैं कि लुप्तीकरण विधि से बनाइए, और विधि दे दे तो उस समय हम कोशिश करेंगे आपको कि इसमें 6 विधि होता है, बारी बारी से सभी विधि आपको पढ़ा दे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लुप्तीकरण विधि से देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 3। देखिए यहाँ
यहाँ देखते हैं इसका y का बॉडीगार्ड, यहाँ देखना है हमको y को काटना, हमेशा प्रयास हम करते हैं y को काटने का। y यहाँ देखते हैं y का गुणांक, गुणांक को हम यहाँ बॉडीगार्ड कहेंगे, तो y का बॉडीगार्ड 2 है और इस y का बॉडीगार्ड यहाँ पे 5 है, तो इस बॉडीगार्ड से हम इसमें गुना करेंगे, इसके इसके गुणांक से हम इसमें गुना करेंगे, इसके गुणांक से मतलब ये ऊपर वाला के y के गुणांक से नीचे गुना करेंगे, नीचे वाला y के गुणांक से ऊपर गुना करेंगे। देखिए हम बताते हैं, गुना करते हैं केवल इसके लिए, लेकिन सभी में गुना करना पड़ता है इसको। तो समीकरण, समीकरण हमेशा समीकरण 1 गुने 2, असमान चिन्ह है तो जोड़ेंगे 2 गुने 5 से, 2 गुने 5 से। अब गुना हम करते हैं, 3 दूनी हो जाएगा आपका 6x, ये 5 दूनी 10y बराबर 20 दूनी 40। अब देखेंगे यहाँ 5x और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10y और ये आपका होगा 5 3 15। हम देखते क्या है, ये कट जाएगा आपका 6 5 11x बराबर ये आपका होगा 55, 55 है, x बराबर 55 बट्टा 11, ये कट के 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, x का मान आपका 5 निकलेगा। और यही x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। समीकरण समीकरण 1 में x बराबर जो है 5 रखने पर, तो समीकरण जो x का मान निकला है ये समीकरण हम 1 में रखेंगे, तो 3x माइनस में 5y इक्वल टू 20। देखिएगा 3 गुने x की जगह 5 माइनस 5y इक्वल टू 20, यहाँ 5 3 हो जाएगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 15 और माइनस 5y बराबर 20। देखिए एक बात आप लोग को बताते हैं, ये आगे हम प्रैक्टिस कराते कराते आपको करा देंगे, हमेशा याद रखें। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं क्या है कि यहाँ देखते क्या है कि अगर y प्लस में है तो हमेशा इस बराबर की इधर संख्या को भेजेंगे, y अगर यहाँ प्लस में तो संख्या को भेजेंगे, y माइनस में है तो यहाँ पर हमेशा हम y को भेजेंगे, y को उधर भेजेंगे। जैसे दो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे y प्लस में 5 बराबर यहाँ 14 है, हम देखते हैं क्या y प्लस 5 बराबर 14 है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं 5 माइनस y बराबर जो है यहाँ पर 14 है। अब देखेंगे क्या, यहाँ से हमेशा देखेंगे ये एक में y प्लस में है, y का चिन्ह प्लस में है, एक में y का चिन्ह माइनस है, तो इस अवस्था में जब सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस में संख्या को उधर भेजेंगे, प्लस में y आता संख्या था 14 माइनस 5 यानी कि y का मान आपका 9 आ जाएगा। लेकिन यही प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा तो y माइनस में था 5, ये माइनस में उधर प्लस में, ये 14 को इधर माइनस में भेजेंगे y, तो यहाँ देखते हैं माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि 14 में से 5 घटेगा 9 और यहाँ पर y हो जाएगा, यानी कि y का मान आपका माइनस 9 होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, y अगर प्लस में है तो संख्या को उधर भेजेंगे, y माइनस में है तो y को उधर संख्या को इधर भेजेंगे। तो इसी तरीका से हम यहाँ देखते क्या है कि यहाँ पर y माइनस में है तो 15 होगा, ये उधर जाएगा, संख्या इधर जाएगा तब 20 हो जाएगा, ये क्या आएगा तो 5, ये प्लस में आ जाएगा, ये आपका 5 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5y, 5 से 5 कटेगा 1 तो y का मान आपका माइनस 1, अतः x का मान आपका हो जाएगा 5 और y का मान आपका हो जाएगा -1, x का मान होगा 5, y का मान होगा -1। और यहाँ हम देखते क्या है, अब ये मान सही है कि गलत है, इसके लिए पहले हम यहाँ 5 को बैठाते हैं और यहाँ -4 को बैठाते हैं। हम देखते क्या है 5 3 15 15 और ये माइनस प्लस 15 में 5 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 2y है तो यहाँ पर 5 बैठाएंगे तो 5 और ये माइनस हो जाएगा 2, तो दोनों घटेगा तो 3 आ जाएगा। और ये मेरा बिल्कुल क्वेश्चन सही है, जांच भी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करना है। एक बात याद रख लीजिए, अगर आपको गुणनखंड आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है तो ठीक है, गुणनखंड न आए तो तुरंत दिमाग द्विघात सूत्र पे लगाइएगा। द्विघात सूत्र आसान होता है, ऐसे तो हम आपको दोनों विधि बता देते हैं, लेकिन द्विघात सूत्र आसान होता है, वहां गलती होने की कम संभावना होता है द्विघात समीकरण से। तो यहाँ देखते हैं क्या, पहले हम द्विघात समीकरण से बनाते हैं। द्विघात समीकरण से देखते क्या है, x प्लस में 7x प्लस 20 बराबर 0। द्विघात समीकरण हम क्या करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे, a b c का मान, इसके बाद हम d बराबर विवेचक d को कहते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं द्विघात सूत्र बराबर, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं, जो कि काफी आसान होता है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से इसको बनाते हैं। x यहाँ a का मान तुलना करेंगे तो a का मान आपका 1, एक्स स्क्वायर के b का मान आपका हो जाएगा 7 और c का मान 10 हो जाएगा। a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10 हो जाएगा। अब देखते क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ से देखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर 4 गुने a के जगह 1 और b के जगह 10 हो जाएगा। हम देखते हैं 7 7 49 हो जाएगा। ये 10 से 1 में गुना होता था, 10 चौके 40, तो 49 में से 40 घटाएंगे तो 9 आएगा। ये डी विवेचक आपका निकल गया, डी निकल गया। अब द्विघात सूत्र से हम क्या देखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब यहाँ देखते क्या है, माइनस बी के जगह b का मान 7 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी के जगह 9 हो जाएगा, 2a के जगह आपका 1 हो जाएगा, a के जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीका से हम देखते क्या है, यहाँ माइनस 7 तो रहेगा, माइनस 7 आएगा, प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 होगा और यहाँ हम 2 में 1 से करेंगे तो 2 होगा। अब देखते हैं क्या, माइनस 7 प्लस 3 बाई 2, माइनस 7 माइनस 3 बाई 2। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं द्विघात। अब एक बार इसको जोड़ेंगे, एक बार इसको घटाएंगे। इसको घटाते हैं तो माइनस 4 बाई 2, ये दोनों जुटेगा तो 10 बटा 2। ये कुल मिला के ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, माइनस 2 माइनस 5 होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप के से भी बना सकते हैं और गुणनखंड से भी बना सकते हैं, जो कि आपका जो भी इच्छा रहे। गुणनखंड से भी हम बता देते हैं। नंबर 2 से इस 5वां नंबर क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से भी बना दे। यहाँ कोई टाइप नहीं दिया है तो हम कोई विधि से बना सकते हैं, लेकिन गुणनखंड थोड़ा सा आसान होता है। 7x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 होगा। हम क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर 10 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10 होगा। 5 2 7 और 5 दूनी 10। तो यहाँ हम क्या देखते क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। हम क्या देखते हैं, ये दोनों से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 होगा और यहाँ 2x प्लस 5 होगा। देखते हैं 0 होगा। अब x प्लस 5 इक्वल, ये दोनों समान है तो ये और ये कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। जब भी दो गुणनखंड जो है गुणनफल 0 है तो इसको हम क्या करते हैं, पहला फैक्टर x प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर यहाँ देखेंगे दूसरा फैक्टर बराबर 0, तो x प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, जबकि ये x माइनस प्लस में इधर माइनस में, x का मान 1 आया, अतः x का मान आया आपका -5 और -2। देखिए अगर इसका गुणनखंड हो जाता है तो आसान है, अन्यथा ये अगर गुणनखंड नहीं हो पाता है तो यही हार्ड हो जाता है। और 5 क्वेश्चन बता चुके हैं और इसी प्रकार से मिसलेनियस क्वेश्चन आपको हर वीडियो में लाएंगे और 5-5 क्वेश्चन हो सके 5-5 क्वेश्चन या 6-6 क्वेश्चन आपको लाएंगे। इसी तरीका से इस ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।